हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार गुप्ता और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं जो सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि ये रैंकिंग है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है। ओके, हमारा पहला है बिट सेट। बिट सेट ये बिट्स पिलानी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जनरली 4 कैंपस आते हैं, ठीक है। हमारे लिए 4 कैंपस होता है, एक पिलानी, गोवा, हैदराबाद, मुंबई और एक इंटरनेशनल है दुबई। इस कॉलेज की इस एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी होती है, ये मिनिमम मार्क्स आपको 12th क्लास में 75% लाने होते हैं एंड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट्स लाने होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जो आता है फर्स्ट सेशन का जनवरी टू अप्रैल, तो ये एक्सपेक्टेड है, अभी आया नहीं, जनवरी लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। एंड एग्ज़ाम डेट होता है मई लास्ट में होगा एंड सेकेंड सेशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये मई टू मिड जनवरी 2026 तक एंड एग्ज़ाम डेट जो होगा जून लास्ट में 2026 को। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, इसमें आपको 130 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 390 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आपको 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ले रखे हो तो आपको बायो में आते हैं एंड 30 क्वेश्चंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश। ये एक्चुअली थोड़ा कॉस्टली कॉलेज है, थोड़ा नहीं मतलब इसका जो फी जो है काफ़ी हाई है। अप्रॉक्स 4 ईयर का 26 लाख रुपीज़ लग जाते हैं और इसके मैं हाईएस्ट पैकेज का बात करूँ तो 65 LP है। देखो हाईएस्ट, अगर आप किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट देखना चाहते हो तो उसका हाईएस्ट नहीं देखना चाहिए, उसका एवरेज प्लेसमेंट देखो या मीडियन देखो। ओके, इसका एवरेज प्लेसमेंट जो है 22 LP है और मीडियन की बात करें तो 19 LP है। नेक्स्ट हमारा VIT ट्रिपल ई है, इसे VIT यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटी होती है, आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना होता है क्लास 12th में एंड मैथ्स में आपको एटलीस्ट मिनिमम 50% स्कोर करनी होती है, आपके 15% मार्क्स होना चाहिए। इसकी कैंपसेस की बात करें तो इसके 4 कैंपस हैं, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल और VIT आंध्र प्रदेश। एप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है मार्च 31 2026 से स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम डेट आपका जो है अप्रैल 28 से मई 3 के बीच में होगा। इस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। आपका टोटल मार्क्स होता है 500 होता है। 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी आप ले रखे हो तो, एंड 35 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश। अगर मैं फ़ी की बात करूं तो इसका 1.98 से लेकर के 3.5 लाख पर एनम है। ये डिपेंड्स करता है कैटेगरी पे। एक्चुअली अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपका फ़ी कम लगेगा, अगर आप ख़राब परफॉर्म करते हो तो आपकी फ़ी ज़्यादा लगती है। ओके ना। और इस कॉलेज की मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 1 करोड़ पर एनम है, लेकिन वही बात है ना कि हाईएस्ट नहीं देखा जाता, आपको एवरेज लेकर देख चलना चाहिए, ठीक है। एवरेज, इस कॉलेज की एवरेज जो पैकेज है 9.9 LP है। अगर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें जो एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है IAT एग्ज़ाम, ओके, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे आइजर कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम के थ्रू से आपके ऑल आइजर कॉलेज मिलते हैं एंड IISc बेंगलोर भी मिलता है। इस एक ही एलिजिबिलिटी की बात करूं मैं तो आपको 12th पास होने चाहिए PCM में। SC/SC को मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में और जनरल को 60% मार्क्स रहने चाहिए। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस आते हैं विथ टोटल 240 मार्क्स, 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें आपको ये मार्च से अप्रैल के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है एंड एग्ज़ाम की डेट जो बोले, और इसका एग्ज़ाम जो होगा मई में होता है। नेक्स्ट हमारा है UGEE। UGEE ट्रिपल IT हैदराबाद कंडक्ट करती है। एक्चुअली ट्रिपल IT हैदराबाद में एडमिशन JEE मेंस के थ्रू होता ही है, साथ में UGEE के थ्रू से भी एडमिशन होता है। तो इसकी
एलिजिबिलिटी है आपको 12th पास होना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन डेट जो है फरवरी मार्च के बीच में आता है और एग्ज़ाम डेट आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर 60 मिनट्स एंड इसमें आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क्स का होता है। और सेकंड पेपर जो होता है ये रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर 120 मिनट्स, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 25% इन बोथ सेक्शन। नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम है ISI एग्ज़ाम। ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है। ये इसके अंदर आपको 5 कॉलेजेस मिलते हैं, तो चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपको 12th क्लास में मैथ्स एंड इंग्लिश होना मैंडेटरी होता है। इसका एप्लीकेशन डेट 1st वीक ऑफ मार्च में आता है एंड एग्ज़ाम डेट जो है आपको 2nd वीक ऑफ मई होगा। एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देर आर 30 क्वेश्चंस विथ अ टोटल 120 मार्क्स और इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सर ये ISI एक बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है। यहाँ पे आपको बीटेक की डिग्री नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे डिग्री मिलता है बैचलर इन स्टैटिक्स और बैचलर इन मैथमेटिक्स और BSDS दैट मीन बैचलर ऑफ स्टैटिकल डेटा साइंस। अगर आप इन जगहों से पढ़ते हो तो डायरेक्ट आप साइंटिस्ट बनते हो। देखो इन कॉलेजेस का एग्ज़ाम तब देना जब आपको रिसर्च में इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट और इसमें जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं तो पहला जो होता है इसमें 2 कॉलेज आते हैं NISCR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर एंड सेकेंड जो कॉलेज है UMDAE CEBS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन बेसिक साइंस। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 60% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अदर कैटेगरी से हो तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। इसका जो एप्लीकेशन डेट आएगा 4th वीक ऑफ फरवरी आएगा एंड एग्ज़ाम डेट जो है आपको जून के 4th वीक में लास्ट वीक में आने वाला है। देखो इससे अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आप डायरेक्ट साइंटिस्ट बनते हो और आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है हायर स्टडी के लिए या रिसर्च करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, तो इस कॉलेज से अगर आप पढ़ते हो तो। नेक्स्ट हमारा है CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 कोर्सेज कराई जाती है BSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एंड सेकेंड BSc इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, ठीक है। एंड इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपको 12th क्लास पास होने चाहिए और इसका एप्लीकेशन डेट जो है 1 मार्च से रिलीज होगा एंड एग्ज़ाम डेट 2 मई ऑफ 2026। एंड नेक्स्ट हमारा है COMET-K। इसे कंडक्ट कराता है मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। इस एग्ज़ाम के थ्रू से कर्नाटक के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। तो कर्नाटक अपने स्टेट का एक टेस्ट लेती है और जो आउटसाइडर होता है उनके लिए COMET-K होता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है 12th क्लास में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, अगर आप ST/SC हो तो उसके लिए 40%। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक्सपेक्टेड है 1st वीक ऑफ फरवरी एंड एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो 2nd वीक ऑफ मई। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स जो होता है 180 होता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आते हैं और इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें आपको 2 कॉलेज जो काफ़ी बेहतरीन है इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट हमारा है RVCE बेंगलुरु, जिसमें एडमिशन COMET-K के थ्रू होता है और इस कॉलेज का फीस जो है आपको 1.3 लाख पर एनम है अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करते हो, अगर आप एडमिशन KCET के थ्रू से लेते हो। आउटसाइडर को 3 लाख पर एनम होता है और इसका एनुअल पैकेज की बात करूँ तो एवरेज आपका 15.6 LP है। एंड सेकेंड कॉलेज हमारा आ जाता है COMET-K में BMSCE बेंगलुरु। इसमें भी आपको अगर इसका फ़ी की बात करूँ तो 0.84 यानी कि 84,000 पर एनम है अगर आप KCET के थ्रू एडमिशन लेते हो तो।
अगर आप कोमेट के थ्रू लेते हो तो इसमें जो आपका फ़ी जो लगता है 2.2 लाख से लेकर 2.8 लाख तक लग जाता है। और इस कॉलेज की मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 11.4 एलपीए है। नेक्स्ट हमारा एमसेट है। देखो एमसेट एक्चुअली एमसेट एपी भी है, मतलब आंध्र प्रदेश, और एमसेट तेलंगाना भी है। ठीक है, दोनों की आपकी एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। ओके, सो इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एंड स्टूडेंट्स का जो एज है 16 ईयर्स, मिनिमम 16 ईयर्स होने चाहिए 31 जुलाई ऑफ दैट ईयर। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ मैं तो फिजिक्स 40, केमिस्ट्री 40 एंड मैथमेटिक्स से 80 क्वेश्चंस आते हैं एंड ईच क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट हमारा WBJE जो वेस्ट बंगाल स्टेट का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम की अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th क्लास में एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए। इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 एंड एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो अप्रैल 26, 2026 को होगा। WBJE में एक कॉलेज है जादवपुर जो काफ़ी फेमस, काफ़ी अच्छा भी है। ठीक है, तो इसको लिए आपको ये एग्ज़ाम देनी चाहिए। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता है। इसमें एडमिशन आपको WBJE के थ्रू से होता है और इसकी फ़ी की बात करूँ तो मैं 10 to 20,000 ओनली पर एनम है। एंड इसकी हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल बात करें तो 1.4 करोड़ है और डोमेस्टिक आपका 57 लैक्स एलपीए है। इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट जो है 12 एलपीए है। सो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।